नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कथक का जो ताल पक्ष है, जो नृत्यांग प्रधान होता है, उसमें प्रस्तुत होने वाली बंदिशों का विभाजन भाषा के जरिए भी हो सकता है। और 4 प्रकार की भाषाएं उसका हम जिक्र कर रहे थे, जैसे कि नटवरी बोल, परण, परमेलु और कवित। तो नटवरी बोल ये नर्तन की अपनी भाषा है, जिसका उगम ऐसे माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब कालिया के फन पर नर्तन किया था, वहाँ से 3 बोलों की निकास हुई, ता, थे और तत्। और वही नटवरी बोल माने जाते हैं। नटवर कृष्ण से मिलने वाले नटवरी बोल। तो ये 3 बोल जो है ता थे तत्, उनको मूलभूत बोल माने जाते हैं। ये मूलभूत बोल माने जाते हैं नर्तन के। उनसे बनने वाले संयुक्त बोल है तिग्धा, दिग दिग और त्राम। उसके निकास में हम नहीं जाएंगे अभी, लेकिन ये बोल हम देखते हैं कि नर्तन की शुरुआत में भी इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम आमद कहते हैं। आमद की रचना नटवरी बोलों से बनती है। ये एक उसका स्वरूप है। और आगे जाके जब नर्तक टुकड़ों की ओर बढ़ता है, तभी भी कभी कभी नटवरी टुकड़े प्रस्तुत हुए होते हैं। तो वो टुकड़े तो द्रुत या मध्य लय में प्रस्तुत होते हैं। तो दोनों जगह प्रस्तुति का अंदाज अलग अलग होता है। जैसे कि हम देखते हैं विलंबित लय में, आमद में अंग रेखाओं में, अंग संचलन में खींच का अनुभव हम करते हैं। खींचाव दिखाई देता है और रेखाएं जो अंग संचलन से निकलती है, तो वो असीम स्वरूप की रेखाएं होती है। जैसे कि मैंने ऐसे हाथ किया तो ऐसे करके वहाँ पे वो रुकती नहीं है रेखा, तो आगे वो चलती रही है, ऐसा उसका एक अंदाज होता है। तो उसे मैं कह रही हूँ कि ये असीम रेखाएं हैं, जिससे युक्त होता है आमद। आमद शुरुआत की भी रचना है। जैसे हम देखते हैं कि उठान आजकल आती है प्रस्तुति की शुरुआत चमकदार बनाने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में तो ताल पक्ष की शुरुआत ठाट से होती थी। ठाट में बंदिश नहीं होती है, और बंदिश का आगमन आमद के ज़रिए होता है। तो ये ता थे तत् मूल नर्तन के बोल और मूल मूलभूत बंदिश आमद की नटवरी बोलों से बनती है। और इसकी रेखाओं के स्वरूप को भी हमने देखा। और ये बिल्कुल सहज है कि जब खींच इतनी होती है अंगर संचलन में, तो पैरों पदाघातों की गुंजाइश कम होती है वहाँ पे। और पैरों के ज़रिए बोलों की निकास पूरी पूरी होते हुए नहीं दिखाई देती। ये एक उसकी खास बात है वहाँ पे। लेकिन फिर भी बंदिश पूरी पूरी बनती हुई दिखती है मूवमेंट के ज़रिए, अंग संचलन के ज़रिए। ये उसका स्वरूप होता है। आगे जब द्रुत लय में या मध्य लय में टुकड़ा बन के, वो नटवरी टुकड़ा बन के वो बंदिश आती है हमारे सामने, तो मेरी गुरुजी पंडिता रोहिणी भाटे जी का ये कहना था कि ये दोनों ऐसे जगह है वहाँ जहाँ ता थे तत् के ज़रिए ताल का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। तालों के जो खंड है उसका स्वरूप वहाँ पे दिखना चाहिए। तो आगे जाके वो छंद रूप से, ताल का छंद रूप लेके वो टुकड़े हमारे सामने आते हैं। अर्थात छोटे छोटे होते हैं टुकड़े, पैरों से बोलों की पूरी निकास होती है। मूवमेंट भी कट होने वाली मूवमेंट्स होती है। और
ताल का वज़न वहाँ पे भी मिलता है। ये उसका एक और स्वरूप है। तो ये नटवरी बोलों के बारे में आज हमने देखा कि आमद में कैसे वो बढ़ता जाता है और आगे जाके टुकड़ों में उसका स्वरूप क्या बनता है। अगली बार उठाएंगे परण के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तब तक के लिए विराम, आज यहीं रुकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।